परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभात मनन में सब आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय से अब्राहम के जीवन के यात्रा के बारे में कुछ बातें सीख रहा था। पिछले दिन हमने देखा था कि कैसे अब्राहिम को पत्नी को साराई को फरो ने देखकर खूबसूरत समझकर अपना पत्नी बनाकर लेके गया, क्योंकि वो इब्राहिम ने झूठ बोला था ये मेरा बहन है, इसलिए वो उसको लेके गया है। परंतु हम जानता है कि ऐसी लेके गया तो कभी भी अब्राहम को अपना पत्नी को वापस नहीं मिलता था। हमेशा के लिए वो अपना पत्नी के रूम में फरो रखता था। परंतु उसी के बीच में हम देख सकता है कि प्रभु परमेश्वर उसी के बीच में काम किया है। उसका 17वें पद, उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय उसका 17वें पद में हम ऐसी पढ़ता है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। देख, अब्राहम ने पाप किया है, अब्राहम ने गलत किया है, उसी हिसाब से उसने लेके गया है। परंतु परमेश्वर ने फरो को और उसको घराने को उसने बड़ी बड़ी विपत्तियां दिया है। हम जानता है कि परमेश्वर की आंखों की पुतली जैसी हम रखा है। कोई मेरा आंखों को पुतली को टच करेगा तो उसका उसी के विपरीत में काम करूँगा। इधर वो हम वही चीज़ देख सकता है। परमेश्वर का दास इब्राहिम को और उसका पत्नी को उन लोग ने पकड़ लिया है, गलत तरीके से लेके गया है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, फरो को और उसी का घरवाले को बहुत बड़ा दंड उसी के जीवन में दिया है, अलग अलग विपत्तियां दिया है। ये हम धन्य एक बात है, हमारा परमेश्वर हमारा बच्चों लोगों को अच्छी तरफ से संभालने वाला एक परमेश्वर को हम देख सकता है। हम कोई भी शत्रु हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का हाथों में हम सुरक्षित है। प्रभु हमको बचाता है, प्रभु हमको संभालता है। कितना बड़ी बात है। उसके बाद 19वें पद में हमने देखा है, तूने क्यों कहा था कि 18वें पद में हम देख सकते हैं कि तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? देख, कितना गंभीर स्थिति से एक अन्य जाति लोग अब्राहिम के ऊपर उंगली उठा रहा है। कितना एक गंभीर बात है, कितना एक दयनीय बात है। दूसरा लोग प्रभु का परमेश्वर का दास के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसी को उंगली उठा रहा है। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला लोग बनना चाहिए, परंतु इधर उल्टा हो गया है। अन्य जाति लोग परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा रहा है। क्यों? उसने गलत किया है। उसने धन दौलत प्राप्त करने के लिए, भलाई उसी के जीवन में मिलने के लिए, उसी को और जीने के लिए उसने साराई को दूसरे के हाथ में दे दिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि कितना वो चुपचाप सिर नीचे झुकते हुए उसको खड़ा रहना पड़ा, कोई आवाज नहीं निकल नहीं पाया। ऐसी एक स्थिति में, दयनीय स्थिति में अब्राहम बदल गया। प्रिय विश्वासियों, हम भी परमेश्वर का संतान बोलता है, परंतु हम भी ऐसी गलती काम करेगा तो प्रभु से दूर हो जाएगा, तो ऐसी काम करेगा तो बिल्कुल हमको भी ऐसी अवस्था आ जाएगा। शैतान हमारे ऊपर उंगली उठाएगा, अन्य जाति लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। ऐसा ना होए, हम विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर का संतान का वो अवस्था को अच्छी तरफ से समझते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। 19 पद में हम देख सकता है कि तूने क्यों कहा कि ये तेरी बहन है? मैंने उसे अपना ही पत्नी बनाने के लिए लिया है, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर
यहाँ से चले जा। देख, फरो बोल रहा है मैंने तुम्हारा पत्नी को अपना पत्नी बना दिया है क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया है। एक कितना एक गंभीर बात, अपना पति को बोल रहा है अपना पत्नी के बारे में, मैंने तुम्हारा पत्नी को मेरा पत्नी बना लिया है। ओ, इससे ज्यादा एक एक दयनीय अवस्था क्या है? क्यों हुआ है ये बात? अब्राहम का गलत बोलने के, उसके बाद उसको लोगों को बोल रखा है इनको और इनका पत्नी को और इनका सबको इधर से भगा दो, चले जाने दो, विदा कर दो। देख, एक प्रभु का दास ऐसी बोला है, फरो ने अब्राहिम और उसी का चीजों को एक कुत्ते को कैसे पत्थर फेंक के फेंकता है, ऐसी स्थिति में उसको भगा दिया है। वो कितना दयनीय अनुभव। हम परमेश्वर से दूर होने के कारण, झूठ बोलने के कारण, परमेश्वर से प्रेम से अलग होने के कारण ऐसी एक स्थिति में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमको सतर्क रखने के लिए, हम प्रभु का महिमा करते हुए, सच्चाई में जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, कहीं भी कुछ भी हो हम प्रभु से दूर ना होए, ऐसी एक जीवन बिता के अच्छा मसीह के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।